संस्कार के अंतर्गत जो विशेष इसमें पुष्य नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र आदि यदि शुक्ल पक्ष के अंतर्गत सूर्य, चंद्र और बृहस्पतिवार विशेष इनको माने गए हैं, इनके अंतर्गत ये करना चाहिए। और भद्रं करणे भी आदि वैदिक मंत्रों का प्रयोग करना चाहिए कि भद्रम करणे भी, काम के अंदर इसके अंदर भद्र का मतलब कल्याण हो, कल्याणकारी मंत्रों का प्रयोग उस पालन के होकर के कानों में जो छेद होंगे। वैज्ञानिक मान रहे हैं कि गायत्री मंत्र से बढ़कर कोई मंत्र नहीं, अर्थात हमारी जो गायत्री है, जो 24 अक्षरों का और गहरी युक्त जो गायत्री मंत्र है, उससे बढ़कर कोई मंत्र नहीं। जब उसको बालक को यज्ञों के संस्कार में गुरु के द्वारा इस मंत्र का आह्वान किया जाता है तो निश्चित रूप से वह बालक एक अपरिकल्पनीय विषय में अपनी स्थिति को स्थापित कर सकता है। यज्ञोपवीत के अंतर्गत 3 तार होते हैं, 3 तार में प्रत्येक मंगल और शुक्र की स्थिति चाहे सप्तमी नहीं, चाहे किसी भी भाव में बनेगी तो 100% नहीं लेकिन 80% स्थितियों के ऐसे योग निरंतर देखे गए। तो इन स्थितियों में ध्यान रखना चाहिए। लेकिन मेरा ज्योतिष बंधुओं से विशेष निवेदन यही है कि हमारे गणित के जितने भी ग्रंथ हैं वो तो एक ही हैं, लेकिन फलादेश के लिए विविध प्रकार के हमारे ऋषियों के जो फल हैं तो सभी का फलादेश विद्वानों को एक जैसा नहीं मिलता। इसके लिए मेरा एक निवेदन है कि फलित करने के लिए हमें अधिक से अधिक आराधना करनी चाहिए। आराधना करने से कुंडली सामने आते ही स्वतः ही आपकी अभिप्रेरण शुरू हो जाएगा कि हमें क्या बोलना चाहिए। तो जो आराधना है और उसमें भी ज्योतिष के लिए पंचांगुली साधना का एक विशेष प्रयोग बताया गया है, इसे भी हमें ध्यान देना चाहिए और उसे हमें करना चाहिए। दूसरी बात, हम ज्योतिषी सभी हैं, नहीं तो आपके राहु खराब है आपको ये करना चाहिए, शनि प्रतिकूल है ये करना चाहिए, लेकिन जो शनि उसके प्रारब्ध के कारण उसको जो प्रतिकूल फल देने वाला है उसमें आपने अटकाव लगा दिया कि तुम शनि के जप करा लो या शनि की वस्तुओं का दान कर लो, तो वो शनि वहां तो कम इफेक्ट करेगा लेकिन आपको भी प्रभावित करेगा। इसलिए मेरा निवेदन ये है कि सभी ज्योतिषियों को चाहिए कि प्रातः काल इन 9 ग्रहों के मंत्रों का स्मरण पहले स्वयं कर ले ताकि दिन भर वो ग्रह हमारे अनुकूल रहे और जिनके लिए हम बताएं उनको भी अनुकूल परिणाम दें। मैं आमंत्रित करता हूँ जो सिग्नेचर एक ऐसी कितने सेंटीमीटर का हमारे हस्ताक्षर होने चाहिए और किस दिशा में जाना चाहिए, कहाँ राउंड अप नीचे होना चाहिए, ऊर्ध्वगामी होना चाहिए, इसके लिए हमारे पास एक अच्छे देवज्ञ हैं ईश्वर जी जैन, इनको मैं आमंत्रित करता हूँ। पधारे ईश्वर जी जैन। यहाँ किसी भी प्रकार का हम कोई अतिचार न करते हुए सीधा हमारा विषय है उसी के ऊपर हम सीधे आए, उसी को प्रस्तुत करें। हमारे पास बहुत वक्ता है ताकि सबको लाभ मिले और सबके ज्ञान का परिलाभ सभी को मिल जाए। ईश्वर जी जैन। परम श्रद्धेय गुरु जी, हरीश जी, अखिलेश जी, कल्पना मैडम और सभी वरिष्ठ साथी, उपस्थित सभी प्रबुद्धजनों का मैं सादर नमस्कार करता हूं। मैं आप सबके सामने एक नया विषय लेकर उपस्थित हुआ हूं जिसे हस्तलिपि विज्ञान कहते हैं, अंग्रेजी में ग्राफोलॉजी। सारे इसके अंदर होते हैं, इसके पश्चात अनिलायन हो, अनिल इसमें अंतर वायु का रूप होता है और यमायन हो, पृथ्वी और यम वो भी उस यज्ञोपवीत के अंदर होता है और विश्व के जितने भी देवी देवता है वो उस यज्ञोपवीत के अंदर होती है और जो ग्रंथि होती है उसके ऊपर ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीनों देवों को बताया गया। जब ऐसे यज्ञोपवीत को जिस जातक ने धारण कर रखा है कि जो कि जन्मना जयते सूत्र कर्मणा दक्षिण थे, तो जब ब्राह्मणों के अंतर्गत जो और हमारे बीच में जो प्रकाश प्रसाई थी बहुत अच्छे ज्योतिषी हैं और उनकी पत्नी भी आधी ज्योतिषी हो चुकी है। वो हैं तो शिक्षा से जुड़ी हुई, साइकोलॉजी उनका सब्जेक्ट है, पर मैं उनको निमंत्रण करूंगा कि वो आए और ज्योतिष को साइकोलॉजी से किस तरीके से आप जोड़ती हैं, आपने कैसा उसको देखा है, कैसा समझा है, तो इस पर आपका ज्ञान हो जाए। जो अन्नप्राशन संस्कार होता है आजकल क्या किया जाता है, केवल खीर या हलवा बना करके बालक को छका दिया जाता है, लेकिन वस्तुस्थिति क्या है कि षड जो हमारे रस है, मधुराम कटु कषाय लवण तिक्त वेदा, मधु का मतलब मीठा, लवण का मतलब खारा, तिक्त का मतलब चरखा है ना,
खट्टा और मीठा, खट्टा, चरखा, तीखा, मिर्ची वाला, कटु नहीं होता है। तो कटु का प्रयोग कब करना पड़ रहा है? जिनको डायबिटीज हो गई है, तब आप ये मुक्तावटी का ग्रहण करो या सर्पगंधावटी का प्रयोग करो, तब जाकर के या नीम की गिलोय को हम ग्रहण करें। इससे अच्छा है हम कैलेसिस को ग्रहण करें। और कषाय जो है, आंवला जो है, वो बॉडी को इम्यूनिटी देने वाला एंटीबायोटिक, एंटी एलर्जी है, उसको भी ग्रहण करना चाहिए। फिर षट रसों का आदान बालक को छठे मास के अंदर जब अन्नप्राशन संस्कार करते हैं 3 वर्ष की आयु में होना चाहिए। कई जगह इसको 6 से 10 माह में या प्रथम वर्ष में या तृतीय मास में या पंचम मास में भी 5वें वर्ष में भी करते हैं। और कहीं कहीं बालिकाओं के भी मुंडन को बताया गया है। ताकि मुंडन संस्कार इसमें पूर्ण वपन को बताया गया है, उसमें शिखा आदि रखना नहीं है, संपूर्ण जो सिर को वपन का कार्य बताया गया है। अब इसके अंतर्गत बालक के ललाट के ऊपर खरीदरा कुमकुम का